प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग काम कर रहे थे पीएच के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अपना टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक। तो उसमें अपना ये लेक्चर नंबर 7 है, और आज जो हमें पीएच कैलकुलेशन करना है वो किसमें करना है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ एक एसिड है और वो एसिड वीक एसिड। हम लोगों ने पिछला केस पढ़ा था क्या? अभी तक हम लोगों ने कितने केसेस पढ़े? 2 केस पढ़े। क्या? जब सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड हो तब क्या होगा। दूसरा केस पढ़ा जब मोर देन 1 स्ट्रॉन्ग एसिड हो तब क्या होगा। अब तीसरा केस है जब सिंगल वीक एसिड हो तब क्या होगा। क्लियर? तो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल वीक एसिड। क्लियर? ओके। वीक एसिड किसको बोलते हैं? इनफैक्ट हमने शुरू में बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इरिवर्सिबली नहीं टूटता, रिवर्सिबली टूटता हो। और अगर रिवर्सिबली टूटता है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकता। दैट विल बी लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होगा? बोलो, लेस देन 1। क्लियर? हम कोई भी वीक एसिड मान लेते हैं। लेट द वीक एसिड इज CH3COOH। अपना वीक एसिड ये है। अभी पहले हम वीक मोनोप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे, तो लास्ट केस में बनाएंगे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, जैसे H2S, H3PO4, इनके भी केसेस देखेंगे। तो अभी अपना वीक एसिड, और वो वीक एसिड कौन सा है? मोनोप्रोटिक, जिसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो। ओके। तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो बेटा डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली, और रिवर्सिबली होगा तो क्या बोलोगे? ये बनाएगा CH3COO- और बनाएगा H+। ऐसा बनाया हाइड्रोजन रिलीज करके। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुरुआत की थी Kc से, अब तो हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये एसिड है तो इसके लिए बोलेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka। यस सर? नो? कोई दिक्कत? अब जैसे शुरुआत से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था ना, हमने बोला था वही चीज बार बार रिपीट होगी। तो इसका अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माना हम लोगों ने C, तो इनिशियली तो ये सब 0 0 है। एट टाइम t = 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये टाइम क्या है? टाइम t = 0 इनिशियली, और ये कौन सा है? इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक। तब इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ ना कुछ पोर्शन टूट गया होगा। मान लो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा के टर्म्स में जब हम लोग काम करते हैं तब क्या बोलते हैं? C माइनस अल्फा ऑफ C, मतलब C माइनस C अल्फा। तो जो यहां से निकला वही यहां बना है, तो यहां क्या बनेगा? C अल्फा। और यहां क्या बनेगा? बोलेंगे C अल्फा बनेगा। मान लो x के टर्म्स में, y z के टर्म्स में निकालना चाह रहे, अभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में निकालेंगे, तब क्या कहलाएगा ये? तब कहलाएगा C माइनस एक्स। लेट x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तब यहां क्या बन जाएगा? x, और यहां क्या बन जाएगा? x। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर? किसी भी टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक। अब बोल रहे, क्या बोल रहे? कि चूंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है, तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग Ka का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा? तब Ka का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- एट इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सब का सब कहां? इक्विलिब्रियम पे। ये आया अपना मेन इक्वेशन, यही अपना मेन इक्वेशन है। ठीक। इससे अलग अलग इक्वेशंस हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है। इसी Ka को निकालने के लिए मान लो x और C के टर्म्स में बोला जाए, तब यहां क्या बोलेंगे? x, और यहां भी क्या है? x डिवाइडेड बाय क्या? C माइनस एक्स। तब एक रिलेशन ये बन जाएगा। बोलिए यस और नो? क्लियर? इसी का दूसरा रिलेशन क्या बन जाएगा? C अल्फा के टर्म्स में, तब क्या बोलेंगे? यही Ka, और क्या लिखा जा सकता है? बोलो, C अल्फा इंटू क्या? C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। ऐसा लिखा जा सकता है इसके टर्म्स में। क्लियर? यहां पे C से C कट गया, एक C को काट दो तो बचा क्या? तब क्या बचा? यही Ka। ये Ka बच गया आपका क्या? ऊपर C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया?
1 minus alpha. So this is our main equation in terms of C alpha K. This is our main equation in terms of C X K. What is X? X is the extent of reaction. बोले 5 मोल निकल गया तो 5 बिठाएंगे. क्लियर? बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 है, या बोले 10% गया तो 10% किसका? C का. क्लियर? क्लियर है. तो C माइनस 10% ऑफ C, या अल्फा 0.1 बोल दिया अगर, या 0.01 बोल दिया, ठीक, तब क्या बोलेंगे? C माइनस 0.01 ऑफ C. क्लियर? क्लियर. अलग अलग टर्म्स में हम लोगों ने लिखा है. ये मतलब क्या है? आपको डायरेक्ट बोले इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो वैल्यू पुट कर देंगे. क्लियर? ये 3 रिलेशंस मेन रिलेशन है जहां से जो आंसर आएगा 100% ट्रू आएगा. 100% ट्रू आएगा, इसमें कोई कमी. अब यहां से हम लोग एजम्पशन वाला इक्वेशन लिख रहे हैं. क्या? अब ध्यान से देखो जरा इस इक्वेशन को. क्या इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तुम तो अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक मिलेगा. आपको C दे दिया जाएगा, K दे दिया जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर होते ही ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा. अगर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, इसके लिए अपना, इसका मतलब अपने लिए काम टफ है, लेकिन आंसर बिल्कुल 100% सही मिलेगा. अब इसी को एक आसान इक्वेशन बनाने की मुहिम है कि क्या हम लोग इसको आसान टर्म्स में लिख सकते हैं. उसके लिए अप्रॉक्सीमेशन की बात हो रही है. हमने पहले ही क्या बोला है? इट इज ए वीक एसिड. वीक एसिड का अल्फा बहुत कम होता है. अब डिपेंड करता है अल्फा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से क्या बोला था आपने? अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. क्लियर? तो अगर हम C बहुत कम कर देंगे तो अल्फा बढ़ने लगेगा, और C ज्यादा हो जाएगा तो अल्फा कम हो जाएगा. इसका मतलब इसी एसिड का अलग अलग C के लिए अलग अलग अल्फा होगा. बोले यस और नो? तो किसी C के लिए अल्फा बहुत कम होगा, किसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए अल्फा बहुत ज्यादा होगा. तो जब अल्फा ज्यादा होगा तो उसको 1 के टर्म्स में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. मान लो अल्फा की वैल्यू आई 0.1, तो क्या 1 के मुकाबले में 0.1 को नेग्लेक्ट कर देंगे? बोलेंगे नहीं. और अगर अल्फा की वैल्यू आई 0.01, तब क्या 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे? बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे. क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड और नॉट. हम अगर मान के चल रहे कि मान लो अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलोगे? अल्फा इज मच लेस देन 1. अगर सच में ऐसा हो गया कि अल्फा मच लेस देन 1 हो गया, तब तुम क्या बोलोगे? 1 माइनस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? 1. और अगर इसको आपने 1 लिख दिया बेटा, तो देखिए यही इक्वेशन घट करके क्या बन गया? अब बन गया सीधा Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर. बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये इक्वेशन कितना आसान हो गया. अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं होनी है? ये तो तुम्हें देगा और ये तुम्हें देगा. अल्फा निकालना है तो रूट ही तो करना है कि नहीं? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हमें रूट निकालना पड़ेगा, है ना? Ka दे देगा, C दे देगा. आप क्या करोगे? Ka बटा C कर दोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे. बोलिए अल्फा निकालने में कोई दिक्कत? तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आया? बोलो क्या आया? अल्फा बराबर यहां क्या आया? Ka अपॉन क्या? C. ये तो हुआ अल्फा स्क्वायर, सिर्फ अल्फा, तो इसी का क्या आ जाएगा? रूट. क्या आ जाएगा? रूट. बोलिए है कि नहीं? एक मिनट होल्ड करिए. डिनर है, 1 मिनट होल्ड करिएगा. हाँ भाई, तो क्या बोलेंगे? अल्फा इज इक्वल टू क्या निकला? रूट अंडर Ka बाय, अरे यार ये पेन ही बेकार हो गया. अल्फा इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर Ka बाय C. बोलो अल्फा इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर Ka बाय C. ऐसा निकल गया. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं हम आपसे कि साहब एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है, ठीक? इन तीनों में से 100% आंसर क्या आएगा? ट्रू. बट ये वाला इक्वेशन तो आया ही कैसे? अप्रोक्सीमेशन से. क्या अप्रोक्सीमेशन से? आपने माना कि अल्फा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1, तभी तो नीचे में 1 हो गया. क्लियर? तब इसको चेक करेंगे कब 1 से कब हम 1 के मुकाबले में नेग्लेक्ट कर देंगे और कब 1 के मुकाबले में नेग्लेक्ट. जैसे मैंने अभी तुमसे बोला, क्या बोला? कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 है तो 1 माइनस 0.1 को क्या हम लोग 1 लिख देंगे? बोलेंगे नहीं लिखेंगे. क्यों? 0.1 को हम बहुत छोटा नहीं मान रहे. क्लियर? क्या मतलब 0.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जरा सोचना. अगर अल्फा 0.1 है तो कितना परसेंट टूटा? 10% टूटा. 10% टूटना क्या कम है? बोलेंगे ठीक ठाक टूटा. नो डाउट बहुत कम है, लेकिन क्या निग्लिजिबल एकदम ही नहीं टूटा? क्या बोलेंगे नहीं 10% टूटा है, ठीक ठाक टूट गया. क्लियर?
लेकिन यही अगर बोल दे इफ अल्फा इज 0.01 तब कितना परसेंट टूटा, तो परसेंट निकालने के लिए अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 100 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टूटा, तब क्या बोलेंगे, दैट इज वेरी 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 लेस, है कि नहीं। अब ये अल्फा नेग्लिजिबल है बेटा, तो अब यहां पे 1 माइनस 0.01 को हम लोग 1 बोल सकते हैं। बोलो यस और नो, क्लियर। इसका मतलब नो अल्फा इज नेग्लिजिबल, नो अल्फा इज नेग्लिजिबल, क्लियर क्लियर। तो कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उसकी कहानी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक। इधर मिटा दूं, ओके, ध्यान से देखो, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। यहां से हम क्या बोल रहे हैं, यहां से क्या बोल रहे हैं, अगर ये वैल्यू बहुत हाई है तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। इसके इंटरमीडिएट की वैल्यू क्या मानी जाती कि अगर अल्फा की वैल्यू 5% तक 1 to 5% आ रही है तब क्या बोलेंगे, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अप टू 5% क्या बोला जाता है, मान लिया जाता है इट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्लियर, ठीक। मान लो अगर 5% तक के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत कम मान रहे हैं, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन मान रहे हैं 5%, पहली बात 5% डिसोसिएशन इज एज्यूम्ड क्या, टू बी नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, पहला पॉइंट, क्लियर। क्या बोला जा रहा है, 5% डिसोसिएशन को नेग्लिजिबल डिसोसिएशन माना जाता है। अगर 5% डिसोसिएशन है बेटा, 5%, ध्यान देना, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या, परसेंट को 100 से डिवाइड करोगे, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट को 100 से डिवाइड करोगे तो अल्फा, सो अल्फा विल बिकम 0. बोल कितना, 0.5, क्लियर। इसका मतलब ये 5 × 10 की पावर -2, 5 × 10 की पावर -2, यस और नो, कोई दिक्कत। अब ध्यान से, अल्फा बराबर क्या है, √k/c, क्लियर। मुझे बता, अगर अल्फा की वैल्यू रख दिया 5 × 10 की पावर -2 तो यही तो √k/c है, बोलिए, क्लियर। मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, 25 × 10 की पावर -4, और यहां क्या आएगा, k/c, आ गया। यही हम आपसे कह रहे हैं क्या, कि सर हम कैसे जानेंगे कि अल्फा कब नेग्लिजिबल है, बोलो, हमें तो पता ही नहीं अल्फा नेग्लिजिबल क्या, हमसे तो बोला कि अल्फा निकालो, तो सर अल्फा इस फॉर्मूले से निकालें या अल्फा इस फॉर्मूले से निकालें। नो डाउट इस फॉर्मूले में निकालने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मतलब ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा मेहनत किसी को पसंद नहीं होता, कम मेहनत में आदमी काम करना चाहता है कि नहीं। तो यहां करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व, यहां बगैर क्वाड्रेटिक का ही काम हो जा रहा, सीधा रूट। लेकिन हमें क्या मालूम कि हम ज़्यादा मेहनत करें कि कम। हाँ, हमसे बोल दिया जाए नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तब तुम क्या बोलोगे, तब इसको छोड़ करके हम यहां पहुंच जाएंगे, यस और नो। अल्फा अगर नेग्लिजिबल है तब ये बात कैसे पता करेंगे, तो डेफिनेटली हम चाहे ये इक्वेशन ध्यान से सुनना, चाहिए सॉल्व ही कब कर पाएंगे, जब सी और के पता होगा तभी तो। अरे एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल तो सॉल्व करोगे कि 4 सॉल्व कर लोगे, है ना। तो अल्फा निकालना है और सी भी नहीं दिया, के भी नहीं दिया, हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर। इसका मतलब डेफिनेटली वो के और सी देगा, और अगर दे दिया इसका मतलब 2 चीज दे दिया तो हम तीसरा अल्फा निकाल रहे हैं। ध्यान से, ये तो मैंने रिलेशन निकाला, अगर तुम्हें के दिया हुआ है और सी दिया हुआ है तो तुम फटाफट क्या करो, उन दोनों का रेशियो निकाल दो ना। अगर वो रेशियो इतने के बराबर आ गया, इसका मतलब ये कोरस्पॉन्ड्स टू 5% डिसोसिएशन, यस और नो। इसका मतलब अल्फा नेग्लिजिबल, यस और नो। तब क्या बोल रहे हैं यहां से, इफ Ka/C की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू क्या 25 × 10 की पावर -4, क्लियर। 25 × 10 की पावर -4, कोई दिक्कत। तब हम क्या बोलेंगे, बोलो, तब क्या बोलेंगे, अल्फा कैन बी, बोलिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 5। अगर बराबर आ गया तो 5%, अगर कम आ गया तो और 5% से नीचे गया, है कि नहीं। तब क्या बोलेंगे, देन अल्फा इज नेग्लिजिबल, बोलो। और अगर अल्फा नेग्लिजिबल है देन यूज क्या, बोलो, क्या
यूज अल्फा इज इक्वल टू सीधा रूट अंडर के ए बाय ये निकाल देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? अल्फा यहां अल्फा पहले निकालना समझ में आया? मेन पॉइंट इज अल्फा, मेन पॉइंट इज अल्फा। अल्फा का निकालना समझ में आना चाहिए। अगर अल्फा निकालना समझ में नहीं आया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन अल्फा। तो अपने पास एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों से काम करना है। क्लियर? अल्फा कब काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? ओके, मैं समझा रहा हूं एक क्वेश्चन से, फिर हम लोग बढ़ाएंगे आगे अपना काम। ये वाली वैल्यू रहने दो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे दो सिचुएशन दे रहा हूं। शाबाश, गुड शिमा। एक सिचुएशन ये दिया, क्या ये सॉल्यूशन बनाया, दूसरा सॉल्यूशन ऐसा ही बना रहे। यहां भी CH3COOH ही है और यहां भी CH3COOH ही है ना? ठीक। यहां कॉन्सेंट्रेशन दिया मैंने 0.1 मोलर। क्या दिया? 0.1 मोलर। यहां कॉन्सेंट्रेशन दिया मैंने 10 की पावर -3 मोलर। बेटा कितना दिया? 10 की पावर -3 मोलर। क्लियर? क्लियर? ठीक। बोला यहां भी अल्फा निकालो और यहां भी अल्फा निकालो। देखो ध्यान से, बोल दिया। अब सुन, के ए की जो वैल्यू होती है एक्चुअल, दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो ये 1.8 रूट में ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली मान लो। क्या हम तुमसे कह रहे हैं कि ये मान के काम करो, के ए की वैल्यू सीधा 10 की पावर -5 मान के काम करो। क्लियर? ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू वो है। हम आपसे कह रहे हैं कि सवाल में मैंने आपको वैल्यू दिया 1 इंटू 10 की पावर -5। अब मैंने आपसे बोला कि बोलो अल्फा अलग अलग केसेस में कहां कहां क्या लगाओगे। अब देख, हमने तो बोला हमेशा पहले ऐसे चेक करना है, ऐसे। तो अपना के ए दे रखा है, अपना सी दे रखा है। ठीक, इस इक्वेशन इस सॉल्यूशन के लिए के ए बाई सी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, बोलना जरा। इसके लिए तो क्या निकालोगे तुम? पहले के ए बाई सी। के ए की वैल्यू तो 10 की पावर -5 है और सी की वैल्यू 10 की पावर -1 है। बोले 10 की पावर -4 आ गया, आया। दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू 10 की पावर -4। कैन वी राइट इट? यस। अब ध्यान से देख, मैंने क्या बोला? के ए बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटा या बराबर। मुझे ये बता, ये 1 इंटू 10 की पावर -4 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटा है कि बड़ा है? पक्का? इसका मतलब यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस सॉल्यूशन के लिए हम अल्फा कैसे निकालेंगे? सीधा लगाएंगे ये वाला इक्वेशन। कोई दिक्कत? लगा दिया। जब लगा दिया तो वैल्यू क्या आई? बोल, ये तो निकाल दिया तुम के बाई सी। क्या निकाले? 10 की पावर -4 ना। तो सीधा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -2। और 10 की पावर -2 आने का मतलब क्या है? 1% डिसोसिएट हुआ। अरे बोलो, हुआ ना? तो 1% को तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। बोलिए सर नो, कोई दिक्कत? अब अगला बोले, क्या बोले? इसके लिए भी जरा निकाल के चेक करेंगे तब ना, है ना। यहां निकाले, यहां जब निकाले तब क्या आया? के ए बाय सी की वैल्यू, के ए कितना है फिर से? 10 की पावर -5। सी कितना है? 10 की पावर -3। ये बोलो कितना आ गया? 10 की पावर -2। मीन्स ये क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -2। चलो मैं इसको लिखा, मैंने लिखा 100 इंटू 10 की पावर -4। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? लिख सकते? अब बोल, इसको मिला किससे? इससे। किससे किससे किससे? किधर गया? ये वाला इससे मिला। बोल, ये वैल्यू उससे बड़ी है कि छोटी है? बहुत बड़ी है। यस और नो? क्लियर? तो क्या अब हम ये वैल्यू लगा सकते हैं? ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा निकालने के लिए? नहीं। तो अब क्या? अब ये यहां पे अल्फा निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? बोलो, सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्लियर? इस कंडीशन में अल्फा किससे निकलेगा? इससे। और यहां से अगर निकलेगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। नो डाउट हम करेंगे। क्लियर? अब तो मजबूरी है, अब तो आपको करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व। उसने बोला ये क्वाड्रेटिक। क्लियर? तो कब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, कब डायरेक्ट यहां से निकाल देना है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? कर ही दोगे, है कि नहीं? अल्फा बराबर क्या? -b प्लस माइनस √100d डिवाइडेड बाई 2 है, ये ना। d बराबर क्या? b² - 4ac। कोई कंफ्यूजन? अल्फा समझ में आया?
अब अगर अल्फा समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं, आगे का काम बहुत आसान। वो देखो मिटाओ दो इन सबको, ठीक है। इन सारे डिस्कशंस को हमने हटा दिया। अल्फा कब नेग्लेक्ट करेंगे, कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, कब क्वाड्रेटिक से निकालेंगे, कब डायरेक्ट निकालेंगे, ये सब बात हमने आपके सामने कर दी। डन, क्लियर। अब देखो जरा बेटा क्या बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि अपने पास इक्वेशन क्या क्या आया। एक इक्वेशन आया क्या, के ए इज इक्वल टू बोलो सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, जो हमेशा सही इंफॉर्मेशन देगा। दूसरी वैल्यू आई अल्फा बराबर रूट अंडर के ए बाई सी, जो डायरेक्ट वैल्यू देगा। क्लियर, ठीक। ये कंडीशन के साथ व्हेन बोलो व्हेन के ए बाई सी की वैल्यू क्या बोलेंगे, व्हेन के ए बाई सी की वैल्यू इज आइदर लेस देन और इक्वल टू कितना 25 इंटू 10 की पावर -4, इससे छोटा होगा तभी ये लगाएंगे। क्लियर, इसको कभी भी। अच्छा अब ध्यान से सुन, तो इससे क्या निकला अल्फा, इससे क्या निकला अल्फा, यस और नो। अब आराम से सुनो, हम बोल रहे हैं व्हाट अबाउट H, अपना टॉपिक तो पीएच था ना, पीएच कैसे निकलेगा H+ से। सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो पीएच निकल जाएगा। व्हाट अबाउट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा, तो बोलना बेटा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगा, बोलेंगे इट इज नथिंग बट C इंटू अल्फा, है कि नहीं। यहां रख दिए C, अल्फा अगर निकल गया तब तो खेल ही खत्म, C से मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरे टर्म्स में ये रखा C, अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर दूं यहां से, बोलो रूट अंडर के ए बाय सी। तो यहां से क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, सी स्क्वायर बन के जाएगा, तो सी स्क्वायर इंटू के ए डिवाइडेड बाय सी, ये सी से सी कट गया। क्लियर, सो H+ बराबर क्या, रूट अंडर सी इंटू के ए, ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। बोलिए H+, बट ये कब बोलिए, अरे बोलो ये कब, जब आपने अल्फा की वैल्यू इतनी पुट की, और अल्फा की वैल्यू ये तुम कहां से पुट कर लिए, इस कंडीशन से। क्लियर, तो ये सब मिला के H+ इतना कब आएगा, इतना कब आएगा, व्हेन के ए बाय सी की वैल्यू इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलिए यस और नो, कोई कंफ्यूजन। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं थोड़ा और आसान, मतलब डायरेक्ट लिखना, तो हम इसको पीएच को क्या लिख सकते हैं, बोल इसको क्या लिख सकते हैं, सी इंटू के ए पे पावर 1/2, रूट है तो, है ना। एंड व्हाट इज पीएच, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+, लिखेंगे। सो इट इज व्हाट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ की जगह क्या है, सी इंटू के ए पे पावर 1/2, 1/2 साइड में ले लिए, तो पीएच का डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन गया, -1/2 लॉग, बोलो सी इंटू के ए। डायरेक्ट फॉर्मूला, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं रटना है। वो हमने बना के दिखाया आपको, लेकिन करना थोड़ी है यहां तक, वो तो आप खुद ही कर लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो क्या बोल रहे हैं हम, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, निकलेगा तो C अल्फा से, ठीक। अल्फा की वैल्यू रूट अंडर के बाई सी तब रखेंगे जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो हम शुरू में ये चेक कर लेंगे, इसका मतलब ये तो हम हर बार चेक करेंगे, जब भी हम वीक से डील कर रहे होंगे तो हम ये हर बार चेक करेंगे। तो अगर अपना डिजायर्ड कंडीशन मिल गया तो वेल एंड गुड, और नहीं मिला तो फिर तुम क्या बोलोगे, अल्फा को सॉल्व करोगे कहां से, क्वाड्रेटिकली, और क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, अल्फा, और सी तुम्हें पता है कि नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वही मिल जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसको बैठा दोगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो पीएच। यस और नो, जैसे पिछला दोनों केस था, उन दोनों केसेस में हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान से अगली बात सुन, ये तो हुआ अल्फा की कहानी और H+ की कहानी। अब आराम से हम लोग जब भी H+ की बात करते हैं तो पानी को कभी नहीं भुलाते। H+ का कंट्रीब्यूशन वाटर से भी तो था, याद है ना, बट वाटर से कंट्रीब्यूशन कब था, जब एसिड से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाए।
और एसिड से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब क्या? व्हेन इट इज लेस देन 10 की पावर -6। क्लियर? शॉर्ट में एसिड से H प्लस आयन की वैल्यू क्या? यही ना, बोलो जरा, हम मान के चल रहे, यही ना। तो जब ये वैल्यू तुम क्या बोल रहे हो? अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? वाटर कंट्रीब्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, वाटर कंट्रीब्यूशन की। ध्यान से क्या बोलेंगे? वाटर कंट्रीब्यूशन इफ H प्लस आयन कहां से? फ्रॉम एसिड इज लेस देन क्या? 10 की पावर -6 है ना। 10 की पावर -6 से छोटा होता तब ना लेते थे पानी, ठीक। तब देन ऐड वाटर, बोलो, कंट्रीब्यूशन, यही ना। ये तो एसिड से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया, और ये लिखे क्या तुम? √C × Ka। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? व्हेन √C × Ka की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 10 की पावर -6 हो जाए। या इसी को क्या मैं लिख सकता हूं? C × Ka की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -12 हो जाए। बोल बेटा, लिख सकते हैं। जब ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, तब क्या बोलेंगे? देन ऐड वाटर कंट्रीब्यूशन। बोलो, बोला था। तब क्या ऐड करेंगे? वाटर कंट्रीब्यूशन। दो अलग अलग बात है। एक बात यह है कि अल्फा कब नेग्लेक्ट होगा, एक बात यह है कि वाटर कंट्रीब्यूशन कब लेंगे। वाटर कंट्रीब्यूशन के लिए C × Ka की वैल्यू 10 की पावर -12 से छोटा होना चाहिए। हर चीज हम लॉजिकली ला रहे हैं। क्लियर? ठीक। और अल्फा कब नेग्लेक्ट करेंगे? जब Ka/C की वैल्यू 25 × 10 की पावर -4 हो। बोलो यस और नो। दोनों बात समझ में आ रही? जनरली आपको मिलेगा, जनरली सोच के देखो क्या मिलेगा, कि आपको जो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो हमेशा जनरली क्या देता है आपको? कि 10 की पावर -6 तक नहीं ले जाता है, कि नहीं? 10 की पावर -6 तक नहीं ले जाता, बिल्कुल नेग्लिजिबल कहानी हो जाती है। लेकिन कभी ले गया तब, मान लो एसिड से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 आने लग गया, तो क्या हम वही 7 रख करके pH को 7 कर देंगे? हम वहीं चौक जाएंगे। मान लो हमने कुछ ये सब चेक भी नहीं किया, वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लगाया, हमने सीधा चेक किया। हम वाटर का कंट्रीब्यूशन लगाते ही क्यों है? ताकि अपना आंसर गलत नहीं आ जाए, कहीं pH 7 नहीं आ जाए, 8 नहीं आ जाए, 7.5 नहीं आ जाए, 9 नहीं आ जाए, ऐसा ही ना। इसलिए तो वाटर कंट्रीब्यूशन लगाते हैं। 6 आ गया तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तब तक तो नेग्लेक्ट कर ही रहते। मान लो ये सब सॉल्व करते करते H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिया और pH निकाल दिए 7। तब लगा अरे ये तो हम एसिटिक एसिड सॉल्व कर रहे थे, 7 कैसे? तो हमारा ध्यान यहाँ खुद ही चला जाएगा, और पहले से चला गया तो वेल एंड गुड। क्लियर? अगर नहीं भी गया तो तुम pH निकाल कर जहां तुम 7 पहुंचे, तुम फौरन क्या बोलोगे? अपना आंसर गलत है। तो फिर तुम वापस आओ, और वापस आओगे तो इसका मतलब क्या? यहां से जो H प्लस निकला है उसमें क्या जोड़ दोगे? पानी का कंट्रीब्यूशन। और पानी का कंट्रीब्यूशन सीधा 10 की पावर -7 करके नहीं जोड़ते। क्या तरीका बताया था? बोला था ना, वाटर का लिखेंगे इक्विलिब्रियम, और बोलेंगे यहाँ क्या x, और यहाँ क्या x, और यहां से निकालेंगे 10 की पावर माइनस जो भी है, ठीक, उसको जोड़ करके वहां सॉल्व करेंगे 10 की पावर -14 से। याद है पिछला लेक्चर? पिछले से पिछला सॉल्व किया था ना वाटर कंट्रीब्यूशन शुरू में, उसी तरीके से सॉल्व करके निकालेंगे आंसर। क्लियर? तो अभी तक अपने पास क्या यहाँ पे क्या बात बढ़ गई? स्ट्रॉन्ग एसिड में ये सब मसला कुछ था ही नहीं, सीधा बोलते थे Z से मल्टीप्लाई कर दिया, खेल खत्म। यहां एक मुद्दा बढ़ा, क्या अल्फा के टर्म्स में सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? अल्फा के टर्म्स में। अल्फा के टर्म्स में जब सॉल्व होगा तो तुम क्या बोलोगे? पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले काम क्या करना है? ये जो Ka/C की वैल्यू है इसको चेक करना है। इसको चेक करते ही अगर अल्फा नेग्लिजिबल है डायरेक्ट वहां से निकाल दिया, अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। क्लियर? वही पिछला सवाल जो अभी लिखे थे, एसिटिक एसिड का ही दोनों कॉन्सेंट्रेशन में pH निकालो। कंटिन्यू करो उसी के साथ, लिखो सवाल, लिखो कैलकुलेट pH ऑफ एसिटिक एसिड, calculate pH of acetic acid, calculate pH of acetic acid when its concentration is 10 की पावर -1 मोलर, when its concentration is 10 की पावर -1 मोलर and when its concentration is 10 की पावर -3 मोलर।
आपको क्या निकालना है, दो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दिया गया, एक सॉल्यूशन ये दिया गया क्या, CH3COOH, ठीक, 10 की पावर -1 मोलर, pH बताओ। दूसरा बोला गया ये एसिटिक एसिड, ठीक है ना, यहां 10 की पावर -3 मोलर, यहां भी pH बता दो बेटा। ये दो अलग अलग सवाल है इनफैक्ट अपने आप में, ठीक। और डेफिनेट है कि Ka की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, टेक Ka = 10 की पावर -5, ऐसा लो मैंने बोला। अब बोलिए, मान लो पहला सवाल, लेट वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव सेकंड क्वेश्चन। पहले सवाल के लिए हम चेक करना चाह रहे, हम अल्फा वाला कौन सा लगाएंगे। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, रूट अंडर K/C लगाने से पहले K/C चेक कर लिया करो। Ka/C चेक किया, Ka की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5 अपॉन C, 10 की पावर -1, ये वैल्यू 10 की पावर -4, दिस कैन बी रिटन एज 1 × 10 की पावर -4 एंड ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 25 × 10 की पावर -4। बोल बेटा यस और नो। इसका मतलब अल्फा इज नेग्लिजिबल, अल्फा इज नेग्लिजिबल, बोलो है क्या, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। नाउ वाटर कंट्रीब्यूशन, थिंक अबाउट वाटर कंट्रीब्यूशन। फॉर वाटर कंट्रीब्यूशन व्हाट आई सेड, जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ Ka into C बेटा, इट्स वैल्यू इज 10 की पावर -5 × 10 की पावर -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए जरा, इट विल बिकम 10 की पावर -6, बोलो यही ना, क्लियर। क्या ये 10 की पावर -6 से छोटा है, बोलो छोटा, छोटा चाहिए, क्या 10 की पावर -6 से छोटा है, नहीं, ये क्या बोलेंगे, इट इज इनफैक्ट इक्वल टू 10 की पावर -6। और यहां तक तो अलाउड ही आपको, 10 की पावर -6 तक तो कुछ नहीं करना है। हाँ ये 10 की पावर -7 आ जाता तब करते हैं, बोलो एनी डाउट, क्लियर। तो इसका मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, वाटर का कंट्रीब्यूशन, ये तो बोला था ना के, अरे 10 की पावर -6 थोड़ी बोला था, 10 की पावर -12 बोला था रे, रूट K × C ना, ये 10 की पावर कितना, 10 की पावर माइनस बोलो 10 की पावर -12 से क्या होना चाहिए, छोटा, 10 की पावर -12 से छोटा होना चाहिए। देखो देखो चेक करो, रूट अंडर K × C की वैल्यू नहीं चाहिए 10 की पावर -6, तो K × C की वैल्यू क्या निकाला है, 10 की पावर -12, क्लियर। इससे छोटा होता तो वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते, क्या इससे छोटा है, बोलेंगे 10 की पावर 6 टाइम्स बड़ा है, क्लियर क्लियर। इसलिए चूंकि ये छोटा नहीं हुआ, इसलिए नो वाटर कंट्रीब्यूशन। बोलो बेटा क्या बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। मतलब अल्फा तो नेग्लेक्ट होगा बट वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। इसका मतलब योर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी, बोलो विल बी क्या, सोलली या ओनली फ्रॉम एसिड, ओनली फ्रॉम, बोलिए एसिड, क्लियर। पानी से इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इज इट वेरी 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 क्लियर, कोई दिक्कत, अच्छा तो अपना ये मुद्दा ही खत्म हो गया। जब पानी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये मामला ही खत्म कर दो, हो गया खत्म, डन। हम लोग कहां तक पहुंचे थे, अल्फा नेग्लिजिबल है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है बेटा तो बोल अल्फा बराबर क्या पुट किया था, रूट अंडर Ka/C, और तुम Ka/C की वैल्यू तो निकाल के बैठे हो। अरे सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला, ये वाला, यही ना, ये निकाले हो, इसी की वैल्यू 10 की पावर -4, सो इट बिकम्स 10 की पावर -2। क्या आया, अल्फा। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, बोलो, इट वाज C × अल्फा, है कि नहीं। एंड व्हाट वाज C, दैट वाज 10 की पावर -1, एंड व्हाट वाज अल्फा, अल्फा वाज 10 की पावर -2 नाउ, सो द वैल्यू इज 10⁻³ बोलो बेटा, ये सर नो। व्हाट अबाउट दिस इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। सो व्हाट अबाउट pH, माइनस ऑफ log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो इट बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ log ऑफ 10 की पावर -3, सो इट बिकम्स व्हाट, 3 आंसर। तो पहले वाले सॉल्यूशन का pH कितना आया,
आप बोलेंगे 3। कितना आया? डन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? बोलिए, एनी कंफ्यूजन? बोलेंगे नहीं। अगला वाला सॉल्यूशन का पीएच, अगला वाला सॉल्यूशन का पीएच बोलो। नेक्स्ट मिटाओ इसको। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन का पीएच बोल दिए, जल्दी से कैसे निकालोगे? तो फिर क्या चेक करोगे तुम? क्या चेक करोगे बोलो? रूट अंडर के बाई सी चेक करना है ना। तो पहले हम क्या कर दें? हम चेक कर देंगे के ए बाई सी की वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे तुम ऊपर में? 10 की पावर -5 और नीचे में 10 की पावर -3, सो इट बिकम्स 10 की पावर -2। इसको क्या होना चाहिए बोलो? 25 इंटू 10 की पावर -4 से क्या छोटा, बट ये तो हो गया बड़ा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल। अब अगर बेटा अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन क्या बनेगी? के ए की वैल्यू कितनी? 10 की पावर -5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहां क्या होता था? सी अल्फा स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3 इंटू क्या? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। यही ना? बोलो। क्लियर? ठीक है। यहां से क्या मिला? 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 बराबर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो इट बिकम्स व्हाट? 10 की पावर -2। सो हियर वी हैव 10 की पावर -2 और यहां अपने पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बोलो यस और नो। इसको ले जाओ बेटा इधर, तो क्या बन गया तुम्हारा? अल्फा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 10 टू द पावर -2, है ना। और क्या? -10 टू द पावर -2 अल्फा। सबको इधर ले आए, तब क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -2 अल्फा, यही ना। -10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट? 0. Now this is our equation. This is our in fact quadratic equation. Now you have to solve the quadratic for alpha, which will be equal to what? Minus of b. What is your b? This one. तो क्या? 10 to the power -2 plus minus under root d. What is d? b square minus 4ac. b square क्या है? इसी का स्क्वायर ना, 10 to the power -2 का स्क्वायर ना, और -4ac तो माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या? 10 की पावर -2। तो बोले मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 की पावर -2 और यहां माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाय क्या? 2a, 2 इंटू 1 तो 2 ही तो है। तो क्या तुम यहां से सॉल्व करके अल्फा नहीं निकाल दोगे? निकल जाएगा अल्फा। क्लियर? यहां से जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी वो अल्फा को तुम क्या कर दोगे? H plus I n निकाल दोगे। H plus I n was what? C into alpha. So you have to calculate alpha यहाँ से। मान ले ये अल्फा की वैल्यू आई y, तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो y आ जाएगा। मान लो कुछ भी आया, y कोई वैल्यू होगी, लेट अल्फा की वैल्यू y है, तो हम क्या बोलेंगे? अब ये क्या है? c की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3 इंटू क्या? y। बोलोगे? कोई दिक्कत? तो अब pH बराबर क्या हो जाएगा? तब क्या बोलेंगे? इट विल बी सिंपली माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू क्या है? y इंटू 10 की पावर -3। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट योर आंसर। क्लियर? दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट pH whenever Ka/C की वैल्यू वेरी करने लगे। क्या? कि जब 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटा होगा तब डायरेक्ट अल्फा बराबर √K/C। जब 25 इंटू 10 की पावर -4 से बड़ी तब यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो ये एक बात हुई। डन? ठीक है। अब इस पे हम लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ढंग से। इस पे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। अगले क्लास में इस पे जम के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसका डर भाग जाए, क्योंकि आप पूरे में यही चलना है, वीक चलता रहेगा। क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिंपल पढ़े, वो तो समझो मोल कॉन्सेप्ट था। अभी तक जो पीएच निकाले वो तो मोल था, स्ट्रॉन्ग वाला। मुद्दा तो अपना वीक है ना।
तो पहले तुम समझ लो इसको आराम से, आज का लेक्चर पढ़ करके इसको समझो, इसको समझ करके देखो कि हमने कैसे सॉल्व किया। 2 ही क्वेश्चन मैंने कराया सिंपल, आपको 2, मैंने बहुत ज्यादा दिया ही नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ, सिर्फ 2 दिया। तरीका समझो क्या है, ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग वेरी करवाएंगे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। 2 ही बात है, वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं लेना है, क्लियर। और दूसरी बात क्या है, अल्फा को नेगलेक्ट करना है कि नहीं करना है। बस ये 2 बात क्लियर हो जाएगी, हम लोग काम आगे बढ़ा देंगे। चलिए, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।